बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। रानी रूपमंजरी अत्यंत समझदार और दयालु थी, फिर भी राजा का मन संसार से उचट चुका था। एक दिन राजा ने दरबार में कहा, मुझे लगता है कि अब यह सब वैभव व्यर्थ है। मैं सब त्याग कर वन में चला जाऊंगा और साधु बन जाऊंगा। शायद वहीं मुझे सच्ची शांति मिले। यह सुनकर रानी चकित रह गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, त्याग बाहर का नहीं होता बल्कि भीतर का होता है। पर यदि आपका मन यही चाहता है तो पहले किसी ज्ञानी महात्मा से मार्गदर्शन अवश्य लें। राजा ने बात मान ली। अगले ही दिन वे वन की ओर निकल पड़े। घने जंगल में उन्हें एक साधु की कुटिया दिखाई दी। साधु बहुत सरल जीवन जी रहे थे, पर उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा ने प्रणाम कर पूछा, गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूँ। क्या यही सच्चा वैराग्य है? साधु मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। तभी पास के पेड़ पर बैठी एक छोटी सी ज्ञानी चिड़िया चहचहाने लगी। वह साधु के पास अक्सर आती थी। साधु ने इशारे से कहा, राजन, पहले इस ज्ञानी चिड़िया की कहानी सुनो। राजा आश्चर्यचकित थे पर चुपचाप बैठ गए। राजन, मैं अपनी कथा प्रारंभ करने जा रही हूँ। इसे अंत तक ध्यान से सुनना, बीच में मत उठना और मुझे मत रोकना। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ दी जाती है उसका सार कभी समझ में नहीं आता। आधा ज्ञान मन में भ्रम पैदा करता है और अधूरी कहानी जीवन की सीख को अधूरा छोड़ देती है। इसलिए धैर्य से बैठो और मेरी पूरी बात सुनो। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि धर्म कथा को श्रद्धा और पूर्ण मन से सुनना चाहिए। जो कथा को बीच में छोड़ देता है वह उसके गूढ़ अर्थ से वंचित रह जाता है। इसलिए राजन, अंत तक सुनो, तभी सच्चा वैराग्य समझ में आएगा। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में स्थित एक समृद्ध नगर था। यह नगर अपने व्यापार, संस्कृति और संपन्नता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस नगर में एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था, जिसे सभी लोग सम्मान पूर्वक सेठ माधव दास के नाम से जानते थे। सेठ माधव दास केवल धनवान ही नहीं था, बल्कि बुद्धिमान, दयालु और व्यवहार कुशल व्यक्ति भी था। उसके व्यापार का विस्तार कई राज्यों तक फैला हुआ था। उसके पास धन दौलत, बड़े बड़े गोदाम, नौकर चाकर, सुंदर हवेली, सब कुछ था। परंतु उसके जीवन में एक ही कमी थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। यही कमी उसे भीतर ही भीतर तोड़ती जा रही थी। सेठ माधव दास की पत्नी सरस्वती देवी भी उतनी ही धर्मपरायण और दयालु थी। दोनों प्रतिदिन मंदिर जाकर ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें एक संतान का सुख दे दो। वर्षों तक उनकी प्रार्थना अधूरी रही, पर उन्होंने आशा नहीं छोड़ी थी। आखिर एक दिन वह शुभ समाचार आ ही गया, जिसको वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे। सरस्वती देवी गर्भवती हुई। कुछ महीनों के इंतजार के बाद सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। उस बालक का नाम रखा गया अद्वैत। अद्वैत के जन्म के बाद सेठ माधव दास का जीवन जैसे बदल ही गया था। वह अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करता था और चाहता था कि उसका बेटा केवल धनवान ही नहीं, बल्कि विद्वान और चरित्रवान भी बने। जैसे जैसे अद्वैत बड़ा होने लगा, उसकी बुद्धिमत्ता और सरल स्वभाव देखकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। जब अद्वैत 7 वर्ष का हुआ, सेठ माधव दास ने निर्णय लिया कि उसे गुरुकुल भेजा जाए।
ताकि वह श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त कर सके। भारी मन से उन्होंने अपने बेटे को गुरुकुल भेजा, पर उन्हें यह संतोष था कि वह ज्ञान प्राप्त कर एक महान व्यक्ति बनेगा। इधर गुरुकुल में अद्वैत शिक्षा और अनुशासन में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके गुरुजन भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। दूसरी ओर सेठ माधवदास अपने व्यापार को और फैलाने में लगे हुए थे, क्योंकि वे चाहते थे कि जब उनका बेटा वापस आए तो उसे एक समृद्ध व्यापार सौंप सके। एक दिन सेठ माधवदास और उनकी पत्नी नदी पार कर किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। अचानक बीच में नदी के उनकी नाव भयंकर तूफान में फंस गई। नाविकों ने बहुत प्रयास किया, परंतु नाव पलट गई और देखते ही देखते सेठ माधवदास और सरस्वती देवी की मृत्यु हो गई। नगर में शोक की लहर दौड़ गई। जब यह दुखद समाचार गुरुकुल पहुंचा और अद्वैत को बताया गया, तो उसका संसार जैसे एक ही पल में उजड़ गया। वह कई दिनों तक रोता रहा। उसके मन में यह विचार घर करने लगा कि अब इस संसार में उसका कोई अपना नहीं रहा। दुख और अकेलेपन ने धीरे धीरे उसके मन को बदलना शुरू कर दिया। एक रात उसने अचानक निर्णय लिया और बिना किसी को बताए गुरुकुल छोड़कर निकल पड़ा। वह अपने घर भी नहीं गया। उसके कदम अनजान जंगल की ओर बढ़ते चले गए। जंगल में जीवन कठिन था, पर धीरे धीरे उसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। फल फूल खाकर, नदी का पानी पीकर और पेड़ों के नीचे सोकर वह दिन बिताने लगा। समय के साथ उसने लकड़ी और पत्तों से एक छोटी सी कुटिया बना ली। अब उसके मन में संसार के प्रति मोह कम होने लगा था। माता पिता की स्मृति उसे अक्सर रुलाती थी, पर धीरे धीरे उसी दुख ने उसके भीतर वैराग्य का बीज बो दिया। वह घंटों ध्यान में बैठा रहता और ईश्वर का नाम जपता रहता। वर्षों बीतते गए। वही छोटा सा बालक अब एक शांत तेजस्वी युवक बन चुका था। लोग उसे जंगल में ध्यान करते देखते तो कहते, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अवश्य कोई तपस्वी है। धीरे धीरे आसपास के गांव में उसकी चर्चा फैलने लगी। लोग उसके दर्शन करने आने लगे। कोई फल लाता तो कोई अनाज, तो कोई दान स्वरूप धन भी दे जाता। पर वह युवक केवल उतना ही स्वीकार करता जितना उसके भोजन के लिए पर्याप्त होता। बाकी सब गरीबों में बांट देता। उसके त्याग ने लोगों के मन में उसके प्रति श्रद्धा और बढ़ा दी। समय के साथ लोग उसे स्वामी वेदानंद कहकर पुकारने लगे। किसी ने नहीं जाना कि यही साधु कभी उसी नगर के धनी सेठ माधवदास का पुत्र अद्वैत था। जंगल में वर्षों तक तप और साधना करते करते अद्वैत का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो बालक माता पिता के वियोग में भटक रहा था, वहीं अब शांत, तेजस्वी और गंभीर साधु बन गया था। उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी और उसके चेहरे का तेज देखकर लोग स्वयं उसके चरणों में झुक जाते थे। आसपास के गांवों के लोगों को जब भी किसी परेशानी में होते, वे जंगल में जाकर उस तपस्वी युवक के दर्शन करते। स्वामी वेदानंद कभी किसी को चमत्कारों का आश्वासन नहीं देते थे, बल्कि सरल शब्दों में समझाते। मनुष्य के दुख का कारण उसका लोभ और क्रोध है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ वर्षों बाद उनकी प्रसिद्धि राज्य की राजधानी तक पहुंच गई। राज्य के राजा राजेंद्र सिंह ने भी कई लोगों से सुना कि जंगल में एक महान साधु रहते हैं, जो सोने की असरफियों को भी हाथ नहीं लगाते। राजा के मन में उनसे मिलने की इच्छा जाग उठी। एक दिन वह अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जब वे स्वामी वेदानंद की कुटिया के पास पहुँचे, तो वहाँ का शांत वातावरण देखकर ही उनके मन को शांति मिली।
कुटिया के सामने एक साधारण आसन पर बैठे स्वामी वेदानंद ध्यान में लीन थे। राजा ने कुछ देर प्रतीक्षा की। जब साधु ने आंखें खोली तो राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया। स्वामी वेदानंद शांत स्वर में बोले, राजन, आपका यहाँ स्वागत है। राजा उनके तेज और विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हुए। कुछ समय उपदेश सुनने के बाद राजा बोले, महात्मा जी, आपके दर्शन से मेरे मन को अद्भुत शांति मिली है। उस दिन के बाद राजा अक्सर जंगल में आने लगे। वे कभी फल लाते, कभी अनाज और कभी गरीबों के लिए दान लेकर जाते। साधु उन्हें धर्म और न्याय का उपदेश देते हुए कहते, राजा वही श्रेष्ठ है जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह समझे। धीरे धीरे राजा और साधु के बीच सम्मान और विश्वास का संबंध बन गया। राजा को यह चिंता रहने लगी कि जंगल में रहने वाले इस तपस्वी को कई जंगली जानवरों या मौसम की कठिनाइयों से कष्ट न हो। एक दिन राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, यदि आप अनुमति दे तो मैं आपके रहने के लिए अपने महल के पास बने बगीचे में एक कुटिया बनवा दूं, जिससे आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। स्वामी आर्य ने यह कहते हुए कहा, मना कर दिया राजन, मुझे जंगल का जीवन ही प्रिय है। यहाँ मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पर राजा जब भी साधु से मिलने आते तो बार बार यही आग्रह करते। राजा की श्रद्धा देखकर साधु ने सोचा कि यदि वहाँ रहने से लोगों को उनसे मिलने में सुविधा होगी तो इसमें कोई हानि नहीं है। इसलिए उन्होंने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में महल के बाहर बने सुंदर बगीचे में एक छोटी सी कुटिया तैयार कर दी गई और स्वामी वेदानंद वहाँ रहने लगे। साधु वेदानंद का जीवन पहले की तरह ही सादा और शांत था। वे सुबह उठकर ध्यान करते, स्वयं पानी भरते और साधारण भोजन करते। फिर आने वाले लोगों को धर्म और संयम का उपदेश देते। दिन का अधिकांश समय भजन, ध्यान और लोगों की परेशानी सुनने में बीत जाता। राजा को भी प्रतिदिन कुछ समय निकालकर उनसे मिलने अवश्य आते थे और उनके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुनते थे। राजा ने उनकी सेवा के लिए एक विश्वसनीय सेवक भी नियुक्त कर दिया, जिसका काम था प्रतिदिन साधु के लिए समय पर भोजन पहुंचाना। साधु ने कई बार मना किया, पर राजा ने कहा, महात्मा जी, यह सेवा मेरे लिए सौभाग्य की बात है, कृपया इसे स्वीकार करें। समय शांतिपूर्वक बीतता रहा। साधु वेदानंद की ख्याति अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। दूर दराज से लोग उनके दर्शन करने आने लगे। कोई उन्हें संत मानता, कोई गुरु, तो कोई ईश्वर का सच्चा भक्त मानता। समय के साथ साधु वेदानंद का प्रभाव इतना बढ़ गया कि राज्य के कई अधिकारी भी उनसे सलाह लेने लगे थे। वे हमेशा एक ही बात कहते, जिस व्यक्ति का मन साफ होता है उसके निर्णय भी न्यायपूर्ण होते हैं। उनकी यह सरल शिक्षा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही थी। एक दिन वेदानंद के सेवक को अचानक अपने गांव जाना पड़ा, क्योंकि उसके परिवार में कोई बीमार हो गया था। उसने राजा से अनुमति लेकर कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। उसी समय राजा को भी पड़ोसी राज्य के साथ होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए कुछ दिनों के लिए राजधानी से बाहर जाना पड़ा। राजा ने महल से प्रस्थान करने से पहले रानी मालिनी से कहा, रानी साहिबा, कुछ दिनों के लिए मैं राज्य से बाहर जा रहा हूँ और साधु महाराज की सेवा में लगा सेवक भी छुट्टी पर चला गया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन कुछ दिनों तक आप स्वयं उनके भोजन की व्यवस्था करा दें। मैं किसी और पर उतना विश्वास नहीं कर सकता जितना विश्वास मुझे आप पर है।
रानी ने विनम्रता से कहा, महाराज आप निश्चिंत होकर जाइए, जब तक आप वापस नहीं आ जाते साधु महाराज के भोजन की पूरी व्यवस्था मैं स्वयं देखूंगी। राजा ने निश्चित होकर अपने कार्य से बाहर चले गए। रानी प्रतिदिन रसोई में साधारण और सात्विक भोजन तैयार करवाती और अपने विश्वसनीय दासियों के माध्यम से साधु वेदानंद की कुटिया में भिजवा देती। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा, परंतु एक दिन महल में अचानक कोई आवश्यक कार्य आ जाने के कारण रानी भोजन भेजना भूल गई। उधर वेदानंद ध्यान में लीन रहे और जब उन्हें भूख का अनुभव हुआ तो उन्होंने प्रतीक्षा की कि शायद भोजन आता ही होगा। काफी समय बीत जाने पर भी जब भोजन नहीं पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि आज किसी कारण से भोजन भेजने में देर हो गई है और संध्या होने लगी और भूख अब तेज हो चुकी थी। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि आज वे स्वयं महल जाकर भोजन ले आएंगे। उनके मन में कोई विशेष विचार नहीं था। वे इसे सामान्य बात समझकर महल की ओर चल पड़े। महल में प्रवेश करने पर वे सीधे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ रानी भोजन की व्यवस्था देखती थी। संयोग से उस समय रानी स्वयं रसोई के पास खड़ी थी। साधु ने जैसे ही उन्हें देखा वे क्षण भर के लिए ठिठक गए। रानी मालिनी अत्यंत सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। अब तक साधु ने अपने जीवन में संसार से दूरी बनाए रखी थी। उन्होंने कभी किसी स्त्री की ओर उस दृष्टि से देखा ही नहीं था, पर उस क्षण उनके मन में एक अनजानी हलचल उठी। वे स्वयं भी समझ नहीं पाए कि उनके मन में अचानक यह अस्थिरता क्यों आ गई है। उन्होंने तुरंत अपने मन को संभालने का प्रयास किया और शांत स्वर में कहा, महारानी आज भोजन कुटिया तक नहीं पहुंचा, इसलिए मैं स्वयं लेने चला आया। रानी ने क्षमा मांगते हुए कहा, महात्मा जी आज महल के कुछ आवश्यक कार्यों में मैं व्यस्त हो गई थी, इसी कारण भोजन भिजवाना भूल गई थी। यह मेरी भूल है, कृपया मुझे क्षमा करें। उन्होंने तुरंत भोजन तैयार करवाया और साधु को दे दिया। साधु भोजन लेकर वापस अपनी कुटिया में तो लौट आए, परंतु उनके मन में एक विचित्र बेचैनी ने जन्म ले चुका था। वे ध्यान में बैठने का प्रयास करते, पर उनका मन बार बार उसी दृश्य को याद करने लगता। रात भर वे करवटें बदलते रहे। उन्हें स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था कि इतने वर्षों की साधना के बाद भी मन इस प्रकार विचलित हो सकता है क्या? उन्होंने स्वयं को समझाया, यह केवल मन का भ्रम है, इसे तुरंत समाप्त करना होगा। परंतु मन इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। अगले दिन उन्होंने ध्यान करने की कोशिश की, पर एकाग्रता पहले जैसी नहीं रही। धीरे धीरे यह बेचैनी बढ़ती गई। वे लोगों से मिलने कम आने लगे और अधिक समय अकेले बिताने लगे। भक्तों ने सोचा कि शायद साधु महाराज गहरी साधना में लीन है, इसलिए उन्होंने भी उन्हें परेशान करना उचित नहीं समझा। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटे और उन्होंने देखा कि साधु वेदानंद पहले की तरह लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत कुटिया में जाकर उनसे मिलने का निश्चय किया। राजा ने देखा कि साधु वेदानंद को चिंतित और उदास दिखाई दे रहे हैं। राजा ने आदर पूर्वक पूछा, महात्मा जी क्या कोई असुविधा है? पिछले कुछ दिनों से आप प्रसन्न नहीं लग रहे हैं। साधु ने राजा को सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज मैं रानी से प्रेम करने लगा हूँ और उन्हें पाना चाहता हूँ। यह सुनकर एक बार तो राजा का मन चाहा कि वह तलवार से साधु की गर्दन उड़ा दे, परंतु अगले ही क्षण उनके मन में विचार आया कि ऐसा करने से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और दूसरा इन साधु महाराज की ख्याति पूरे नगर में फैली हुई है, तो उनकी हत्या करने से लोग राजा के विरुद्ध हो जाएंगे।
यह सोचकर राजा ने अपने क्रोध पर काबू पाया और कहने लगे, साधु महाराज, इस समय आप कामनाओं और भावनाओं के वश में हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप ठंडे दिमाग से विचार कीजिए कि जो आप कह रहे हैं वह सही है या नहीं। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, 2 दिन बाद फिर आपसे मिलूंगा। यह कहकर महाराज वहाँ से चले गए। राजा ने साधु से यह बात कह तो दी, परंतु अंदर ही अंदर वे बहुत परेशान थे। महल में वापस आने पर जब रानी ने राजा का चेहरा देखा तो वह समझ गई कि राजा किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। वह कहने लगी, महाराज, मैं देख रही हूँ आज साधु की कुटिया से वापस आकर आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? राजा ने सारी बात बता दी कि किस प्रकार साधु जब रानी से खाना लेने के लिए महल में आए थे तो वे रानी के रूप को देखकर रानी पर मोहित हो गए थे। यह सुनकर रानी को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि एक तपस्वी साधु किस प्रकार संसार की माया में फंस सकता है। परंतु कुछ सोचने के बाद रानी ने कहा, महाराज, क्या आपने इस समस्या का कोई हल ढूंढा है क्या? महाराज बोले, रानी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं साधु को मार नहीं सकता और इस महल से निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि इससे जनता में विद्रोह की संभावना है। मेरी प्रजा इस साधु को बहुत मानती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा, महाराज, मेरे पास इस समस्या का एक हल है, परंतु उसके लिए आपको मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा। मेरी इस योजना के अनुसार मेरा पतिव्रत धर्म भी नहीं टूटेगा और साधु महाराज भी सही रास्ते पर आ जाएंगे। राजा ने कहा, रानी, जहाँ तक तुम पर विश्वास करने की बात है तो हमें तुम पर अपने से भी ज्यादा विश्वास है। आप बताओ कि क्या करना होगा। तब रानी अपनी सारी योजना राजा को बताई। अगले दिन राजा साधु की कुटिया में गए और बोले, महात्मा जी, मैंने रानी से आपके मन की स्थिति के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि यदि आप चाहे तो वे कुछ समय के लिए आपके साथ रहने को तैयार है, परंतु उनकी एक शर्त है। साधु ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है राजन? राजा ने कहा, रानी का कहना है कि 1 सप्ताह तक आप उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे। इस अवधि में आप दोनों एक ही स्थान पर रहेंगे और यदि 1 सप्ताह बाद भी आपका निर्णय वही रहा तो वह आपके साथ रहने को तैयार होगी। साधु ने कहा, मुझे यह शर्त स्वीकार है। राजा महल लौट आए, रानी को सब कुछ बताया। अगले दिन रानी साधु के निवास स्थान पर पहुंची। उन्हें अपने सामने देखकर साधु के मन में एक विचित्र उत्साह और बेचैनी जाग उठी। कुछ समय बाद रानी ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी शर्त के अनुसार यहाँ रहने तो आ गई हूँ, परंतु मुझे कुटिया में रहने की आदत नहीं है। आप मेरे रहने के लिए एक उचित भवन की व्यवस्था कर दीजिए। साधु ने तुरंत राजा से निवेदन किया और राजा ने महल के पास एक सुंदर भवन की व्यवस्था करवा दी। अब साधु और रानी उसी भवन में रहने लगे। 2 दिन बाद रानी ने फिर कहा, महात्मा जी, भवन तो बन गया है, पर यहाँ कोई सेवक नहीं है। मुझे काम करने की आदत नहीं है, इसलिए कुछ सेवकों की व्यवस्था भी करनी होगी। साधु ने फिर राजा से निवेदन किया और कुछ ही समय में सेवक भी वहाँ भेज दिए गए। धीरे धीरे उस स्थान पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो गयी। इन सब व्यवस्थाओं में उलझते उलझते साधु वेदानंद का ध्यान और भजन लगभग बंद हो गए थे। जो समय वे पहले ईश्वर की साधना में बिताते थे, वही समय अब वे भवन और व्यवस्थाओं के बारे में सोचने में लगाने लगे थे। भक्तों से मिलना भी उन्होंने कम कर दिया था। रानी चुपचाप यह सब देख रही थी। 1 सप्ताह धीरे धीरे बीतने लगा और साधु वेदानंद के भीतर का संघर्ष भी बढ़ता गया। कभी वे सोचते, मैं क्या कर रहा हूँ, यह मार्ग तो मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं था,
और अगले ही क्षण उनके मन में यह विचार आता, बस एक सप्ताह और फिर सब कुछ मेरे अनुसार होगा। 7वां दिन आ गया, रात का समय था। साधु वेदानंद के मन में एक तूफान चल रहा था। उन्होंने सोचा, आज 7वां दिन है, अब रानी मेरी है। वे धीरे धीरे रानी की ओर बढ़े। उन्होंने जैसे ही रानी का हाथ पकड़ने का प्रयास किया, रानी दृढ़ स्वर में बोली, ठहरिए साधु महाराज। साधु चौंक कर बोला, रानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं वही साधु हूँ, साधु वेदानंद। रानी गंभीर स्वर में बोली, नहीं, आप वह साधु नहीं हैं जिस साधु वेदानंद को मैं जानती थी। वह जंगल में रहकर ईश्वर की भक्ति करता था। वह लोभ, मोह और वासना से ऊपर उठ चुका था। वो लोगों को सही मार्ग दिखाता था, पर आज मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरे रूप के मोह में फंसा एक साधारण मनुष्य है। इन 7 दिनों में आपने ना ईश्वर को याद किया, ना भक्तों को उपदेश दिया। आपने भवन मांगा, सेवक मांगे, सुविधाएं मांगी। बताइए, यह सब किस साधु का आचरण है? यदि आप मुझे पाना चाहते हैं तो मुझे उसी साधु से मिलवाइए जिसने संसार को त्यागा था, ना कि उससे जो अभी अभी संसार में डूब गया है। यह कहते ही रानी मौन हो गई। रानी का कहा हुआ एक एक शब्द साधु महाराज की अंतरात्मा पर चोट कर रहा था। शर्म के मारे साधु महाराज आंखें नहीं उठा पा रहे थे। तब साधु महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, रानी साहिबा, कृपया कर अपने शब्दों के बाणे से मुझे अब और घायल मत कीजिए। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे सही स्वरूप का ज्ञान करवाया और मुझे एक पाप कर्म करने से बचा लिया। मैं आप जैसी देवी को प्रणाम करता हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझे सही दिशा दिखा दी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वापस जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रहना चाहता हूँ। वही स्थान मेरे लिए उचित है। एक बार फिर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से निकल गए। जंगल में वापस जाने से पहले वे एक बार राजा के पास गए और राजा से क्षमा मांगते हुए कहने लगे, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक बहुत ही बड़ा अपराध करने जा रहा था, परंतु रानी साहिबा ने मेरी आंखें खोल दी है। कृपया आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, साधु महाराज, मुझे खुशी है कि आपकी आंखों पर जो विषय वासनाओं का पर्दा आ गया था वह अब हट चुका है और आशा करता हूँ कि आप आगे भी हमारी प्रजा को अपने उपदेशों के द्वारा सही मार्ग दिखाते रहेंगे। साथ ही साथ मैं वचन भी देता हूँ कि यह जो घटना हुई है वह रानी, मेरे और आपके सिवा किसी को मालूम नहीं होगी। इसके बाद साधु महाराज वापस जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार फिर से वे अपनी कुटिया में रहकर ईश्वर की भक्ति करने लगे। जंगल में लौटने के बाद साधु वेदानंद का जीवन फिर से पहला जैसा शांत हो गया, परंतु इस बार उनके भीतर एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था। दूसरी तरफ रानी ने अपनी बुद्धिमानी से रास्ते से भटके हुए एक साधु को वापस सही रास्ता दिखा दिया। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिए। प्रिय भक्तों और सनातन प्रेमियों, आज की इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा वैराग्य संसार छोड़ने में नहीं बल्कि अपने अहंकार और मोह को त्यागने में है। जैसे ज्ञानी चिड़िया ने राजा को समझाया, कर्तव्य से भागना नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से निभाना ही सच्चा धर्म है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, आपके मन में शांति और भक्ति का भाव जगा हो, तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी दिव्य, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए सनातन दिव्य ज्योति चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी नई कथा, नई सीख या नई भक्ति कहानी आए
उसका आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिले। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि सनातन धर्म की ज्योति को आगे बढ़ाने का संकल्प है। कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें राधे राधे, ताकि आपके जीवन में भी राधा कृष्ण की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस कथा को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है किसी एक व्यक्ति के जीवन में यही कहानी नई दिशा बन जाए। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ। तब तक याद रखिए, धर्म से जुड़िए, अहंकार से दूर रहिए और प्रेम से जीवन जिए। राधे राधे।